हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की जो क्लास है वो बीटीसी के कह सकते हैं शिक्षकों के लिए या छात्रों के लिए, बीटीसी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भावी शिक्षक बनेंगे उनके लिए है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो हमें 2024 में जो पेपर आया था उसके बारे में डिस्कस करना है। कैसा पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे। अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और ये प्रथम सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। अगर बात की जाए, जो पेपर आपका होता है वो 25 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 25 मार्क्स का होता है। अगर उसमें बात करें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो तीन टाइप के प्रश्न होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के प्रश्न होते हैं। एक होता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट है, तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, तो आप पेपर देख के जाइए कि कैसा पेपर आता है। क्योंकि टाइमिंग इसमें बहुत कम रहती है, 1 आवर रहता है और उसमें आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना रहता है। एक दिन में वो भी 3 पेपर होते हैं, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर देख के जाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर का पैटर्न जो रहता है, जो क्वेश्चन रहते हैं 3 टाइप के रहते हैं। कितने? 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। कह रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। और कौन से हो जाएंगे? तो जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं? तो 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमने कहा कि अगर उसके बाद किया जाए बात, तो अति लघु आते हैं। क्या आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 तक रहते हैं, 5 से लेके 11 तक। कौन? 6 से लेके 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, 6 से 11 तक कौन से हो गए? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब कितने हो गए? तो ये कह सकते हैं 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न? ये कितने हो जाएंगे? तो 12 से लेके कितने हो जाएंगे? 12 से 18 तक। कितना? 18 तक। 12 से 18 तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो कौन से रहते हैं? तो आपके जो अति सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं पेपर कैसा था 2024 का। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रिव्यू करके जरूर जाइएगा पेपर को, बिना देखे पेपर को ना जाइएगा, क्योंकि टाइम कम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। अगर बात किया जाए, क्वेश्चन आया था कि 0.6 एंड 0.4 को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 0.6 है और मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। किससे करना है? 0.4 से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना? 6 4 कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। और अगर बात किया जाए कि एक डेसिमल यहां है और एक डेसिमल यहां है, तो कितने नंबर बाद डेसिमल लगा है? तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहां पे जैसा लिखा है वैसा ही अगर मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी जो है, आंसर 3 कह सकते हैं जो है, वो क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर। फिर एक आया था, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 क्या जिसका 24% क्या हो? 96 हो। हमने क्या कहा? क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% या प्रतिशत कितना हो? 96। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। x का 24% कितना है? 96। माना क्या करेंगे? माना संख्या कितनी है? संख्या x है। क्या है? x है। अब इसी x की वैल्यू फाइंड कर लो, पता चल जाएगा। तो कितना है? 24% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 96 हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 24 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अगर बात करें, हाँ ये कैसे है ये पता चला? तो ये परसेंट जो होता है, परसेंट ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100 होती है। तो जैसे ही हमने इसको हटाया 24 के पास से, ये क्या बन गया? नीचे 100 लग गया। कितना लग गया? 100। अब इसको क्या करना? उधर ले जाना है।
तो जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं उधर जाके। दैट मीन्स कह सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा आप बोलो कि सर इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 96, उल्टा मतलब 100 आप ऊपर हो जाएगा और 24 24 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, तो 24 के टेबल में तो ये सीधा सीधा आ रहा, 24 4 जा कितना, 24 4 जा कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 400। तो वह संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर वह संख्या जो होगी वह कौन सी होगी, तो कहेंगे 400 होगी। कौन सी होगी, 400। बात समझ में आई। तो ऑप्शन कौन सा, सी सही है जिसमें 400 राइट है। आप एक बार रिव्यू करके जाइएगा, अच्छा लगेगा। पेपर पेपर टफ नहीं आता, बट टाइम थोड़ा कम रहता, तो सोच लीजिएगा कि प्रैक्टिस करके जाइए। कह रहे त्रियक रेखा, क्या है, त्रियक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। अब त्रियक रेखा मीन्स होता है कि मान लीजिए एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है, क्या करना है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब इसमें कह रहा है कि एक लाइन जो है त्रियक है, क्या है, त्रियक है, ऐसे कुछ कट कर रही है। क्या कर रही है, कट कर रही है। अब इसी लाइन का वो कह रहे हैं कि बताओ एक साइड के, एक का मतलब यहां का और यहां का, या फिर यहां का और यहां का, बताओ एंगल कितना होता है। तो इन दोनों का मिलके एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। और दो एंगल का सम जो होता है उसे 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, जब 180 डिग्री होता है तो उसका नाम होता है संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक कोण होता है। यहां तक समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा गया है, कह रहा है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। ये कम यहां पे होना चाहिए, सबसे कम है। अब ये कम किस में है यही बताना है। तो अच्छा ये बताओ इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इसका हो जाएगा 3000 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इसका हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इसका हो जाएगा 3030 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सबसे कम स्थानीय मान किसका आया, तो कहोगे सर ये वाला 4th का आया। सबसे कम कौन सा है, यही तो 3 है, बाकी 330 है, 300 है, 3000 है। तो हमने क्या कहा, जिसका सबसे कम आंसर आएगा वही हमारा क्या आंसर है। तो यहाँ पे देखो कितना आया 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था, तो कह रहे हैं क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है। दो पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसे दो होल नंबर, कोई दो होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, तो कहेंगे सर जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, नेचुरल नंबर के साथ में 0 से अगर स्टार्ट हो जाए, या 0 के साथ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो इनके बीच में एक एक का ही तो गैप आ रहा है, +1 +1 +1 +1, सबके बीच में गैप कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर +1 आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो दो पूर्णांकों के बीच का अंक जो नंबर रहता है, गैप रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। रेखाखंड किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। क्या हमने कहा, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट मींस क्या हो गया, तो कहेंगे सर लाइन सेगमेंट मींस हो गया कि एक ऐसी लाइन का पार्ट, ये क्या होता है, एक बहुत बड़ी अगर लाइन है तो लाइन का क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, हमारा लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा, लाइन सेगमेंट, ये वाला यहां से यहां तक। मतलब हमने ये बताया कि लाइन सेगमेंट जो होता है या रेखाखंड जो होता है, किसी रेखा का पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है। तो यहां क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड जो होता है वो क्या है, एक रेखा का पार्ट होता है, जिसमें क्या होती है,
चौड़ाई कह सकते हैं नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है। और इसकी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है। लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। हम क्या लिखेंगे अगर बात करें कि इसको लिखना क्या है, तो कहेंगे सर यहां अगर राइट करेंगे तो राइट करेंगे कि लाइन से वो रेखाखंड रेखा खंड रेखाखंड एक रेखा, रेखा मतलब लाइन, रेखा का हिस्सा, क्या लिखेंगे? हिस्सा होता है, जिसकी 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 लंबाई, क्या कहेंगे? जिसकी लंबाई क्या होती है? एक फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड को क्या कहेंगे? निर्धारित रहती है, या फिक्स्ड ही अभी आपने नॉलेज के लिए ऐसे ही लर्न कर लिए। जिसकी लंबाई क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, मतलब घटती बढ़ती नहीं है, फिक्स्ड रहती है। इतना समझ में आया? अगर और कुछ पूछे इसमें तो कहेंगे रेखाखंड की जो होती है चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ क्या होती है इसमें? लंबाई होती है। और ये क्या होता है? लाइन का पार्ट होता है, रेखा का क्या होता है? पार्ट होता है। अगर अब बात की जाए, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, जब हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है? 0.8 है, वो भी कैसा? माइनस का। मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई क्या है? 75 है। कितना है? 75, वो भी प्लस का है। और मल्टीप्लाई करा दिया जीरो से। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर जीरो ही आता, तो हमें कुछ नहीं राइट करना था, हमें इसका आंसर जीरो राइट कर देना था। क्या राइट कर देना था? जीरो राइट कर देना था। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया मोहन एक माला बनाने में, क्या कह रहा है? मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना देगा या बना लेगा? अच्छा ये बताओ, मोहन कोई है, अब वो मालाएं बना रहा है। क्या कर रहा है? मालाएं बना रहा है। तो हमने क्या कहा? एक माला, क्या कहेंगे? एक माला बनाने में कितना समय लग रहा है? तो लग रहा है 1/3 मिनट लग रहा है। क्या लग रहा है? मिनट लग रहा है। कितना? मिनट लग रहा है। अच्छा हम ये कहें 1 मिनट में कितनी माला बनाएगा, तो इस वाले 3 को क्या इधर भेज दी तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 × 1, तो 3 माला इक्वल टू 1 मिनट। क्या हो जाएगा? 3 माला इक्वल टू 1 मिनट। तो 3 मालाएं कितनी देर में बना रहा है? 1 मिनट में। अब 1 घंटे में पूछा गया है, तो 60 1 घंटे में, हम जानते हैं, हमें पता है या हम जानते हैं यहां राइट करना, हम जानते हैं कि 1 आवर, क्या कहेंगे? 1 घंटा, 1 घंटे में, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? तो कहेंगे 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट हो, 1 घंटे में कितनी माला? 1 मिनट में इतनी बना रहा है, तो 1 घंटे में कितनी? तो कहेंगे 60 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 माला। क्या कहेंगे? 1 मिनट की जगह कितना रख देंगे? 3 माला लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 180 इसका आंसर हो जाएगा। 180 माला। 1 घंटे में कितनी माला बना रहा है? तो कहेंगे 3 माला बना रहा है। कितनी माला बना रहा है? 3 माला बना रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो 9 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताओ पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें, कुछ करना ही नहीं, एक लाइन खींचना है, फिर क्या करना है?
एक सेकेंड, क्या कहेंगे, एक लाइन, एक लाइन खींचनी है। फिर करना कुछ नहीं है, यहां से क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे, क्या करोगे, आर्क लगाओगे। फिर यहां से एक आर्क लगाओगे। फिर कुछ नहीं करना है, इन आर्क को क्या करना, जहां पे ये कट कर जाए वही क्या हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना था, बना देना था। पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना था। इसमें उसका यूज नहीं करना था, चांदा का यूज नहीं करना था, चांदा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर राइट करना, क्या करना, सक्सेसर। अब इसमें आया सक्सेसर तो आपसे पूछ सकता है प्रेडिसेसर। तो इसका 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। भाई जितना कहे, अगर 3 अंक को कह रहा है तो 3 बार 9, 4 अंक को कहेगा 4 बार 9, 5 अंक को कहेगा तो 5 बार 9, जितना कहेगा उतनी बार 9, बड़ी संख्या यही होती है। अब कह रहा उत्तरवर्ती लिखना है, तो क्या कहोगे, उत्तरवर्ती इसका क्या हो जाएगा, तो उत्तर, क्या कहोगे, उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती संख्या जो हो जाएगा 999 प्लस 1, कितना आ जाएगा, क्या ये 1000 आ जाएगा, अगर ऐड करोगे 1000 आ जाएगा। इसका यही है, आपको ये नहीं, क्वेश्चन नहीं रटना है, बस ये याद रखना कि एक उत्तरवर्ती पे क्वेश्चन आया था। किस पे आया था, उत्तरवर्ती पे आया था, बस इतना याद रखना है। अब आपसे क्या अनुवर्ती पूछ सकता है, उत्तरवर्ती पूछ लिया तो अनुवर्ती पूछ लेगा, मतलब प्रेडिसेसर वाला पूछ लेगा। ये बात समझ में है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि 117 जो है, 117 जो है, दो संख्याओं का कह रहे गुणा के रूप, तो गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहे जिसमें से एक संख्या क्या है, 13 है। अब कह रहे एक संख्या जो है वो कितनी है, 13 है। तो क्या हम ये मान सकते हैं दूसरी संख्या, माना, माना दूसरी संख्या, क्या कहोगे, माना दूसरी संख्या x है। यही तो करेंगे कि माना हमने दूसरी संख्या क्या है, x है। अच्छा ध्यान से देखा जाए तो अगर दो संख्याओं का ये गुणनफल है तो क्या कहोगे, x मल्टीप्लाई, क्या कहोगे, x मल्टीप्लाई क्या, 13 इक्वल टू 117 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो दूसरी संख्या कहां से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, x इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या आपको समझाया कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवीजन में कैसे लाया जा सकता है, तो कहेंगे सर उसको डिवीजन में लाने के लिए, वो अगर मल्टीप्लाई में वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 13 से इसको डिवाइड कर दो, 13 × 1 = 13 और 13 9 तो x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। तो वह दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या वह कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, तो दूसरी तो से अच्छा लिखिए, इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए, इसीलिए, इसीलिए दूसरी संख्या, क्या कहेंगे, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां तक आई होप समझ गए होंगे कि दूसरी संख्या क्या हो रही है, तो 9 हो रही, क्या हो रही, 9 हो रही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे अब यहां से 12 से हमने क्या कहा था कि आपके लघु उत्तरी शुरू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लघु उत्तरी।
यहाँ पे राइट है, एक बगीचे की, मतलब यहाँ पे सोच लीजिए एरिया एंड पेरीमीटर ठीक ठाक ही पूछा जाता है। जो आएंगे वो बड़े क्वेश्चन में। आपको इस वीडियो से, इस पेपर से यही अंदाजा लगाना कि किस वाले से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, कितने मार्क्स वाले पूछे जा रहे हैं। हाँ, वहां तक जो था वो 1 1 मार्क्स के थे और ये 2 2 मार्क्स के होते हैं। अब अगर बात करें कितना है कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है। कितना है? 115, 115 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? तो 45 मीटर है। तो कह रहे हैं बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब ये बताना चाह रहे हैं कि एक बगीचा है, बगीचे के चारों ओर, मान लो ये बगीचा है, क्या है? ये बगीचा है। इस बगीचे के चारों ओर क्या लगाना है? इसकी लंबाई दी गई है कितनी? 115 मीटर। चौड़ाई कितनी है? तो कह रहे हैं 45 मीटर है। अब ये कह रहे हैं इसके चारों ओर क्या लगा देना है? तो चारों ओर तार लगाना है। अब जो तार तार लगाना है तो लंबाई, अच्छा, अगर आपको नहीं आता था, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको ना आए, तो इन सभी को अगर हम कहें कि सर 115 इधर लगेगा, 45 इधर लगेगा, फिर 115 लगेगा, फिर 145 लगेगा, तो कितना हो जाएगा? अगर 45 15 45 15 इन सबको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। बाकी एक फॉर्मूला होता है वो लर्न कर लेना। तो क्या कहेंगे? एक बगीचा है, जो लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, तो क्या ये आयत होगा? तो क्या कहेंगे? आयताकार। क्या कहेंगे? आयताकार। आयताकार बगीचे, क्या? बगीचे में लगातार में लगा, या तार की आवश्यकता लिख दो, तार की आवश्यकता। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पेरीमीटर फाइंड कर लेना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पेरीमीटर फाइंड कर लो क्या होता है। तो कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट, क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट, यहाँ कितना? 115 प्लस का कितना हो जाएगा? 45। तो अगर ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई, क्या ये 160 आ जाएगा? और अगर हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर में होगी, जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी? मीटर में होगी। तो इनका कितना आ जाएगा? 320 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था ना, आराम से कर सकते हैं। अगर आपने एरिया एंड पेरीमीटर ये सब चैप्टर बेसिक से पढ़े हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप इसी चैनल पे जाके आप एलसीएम, एचसीएफ, ये सब बहुत सारे टॉपिक हैं, क्लास 5 6 7 8 आप आराम से पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना। अब कह रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो उसमें क्या होता है? ट्रायंगल की बात करता था तो हमें पता था एक क्या होता था? एक्यूट एंगल होता था। एक क्या होता था? एक्यूट होता था। एक्यूट तो होता था एंगल के बेस पे। इक्विलेटरल
ऐसी दो साइड इक्वल कर देते और तीसरी साइड क्या हो जाती, इक्वल नहीं करते, ये हो जाता किसका। और इक्वल साइन को ऐसे मार्क भी कर दिया करो कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इसमें क्या करेंगे, तीनों साइड को मार्क कर देंगे। अब अगर हम बात करें विषम बाहु की, तो मान लीजिए कोई इस टाइप सा बना देते, तो ये क्या हो जाता है, विषम बाहु हो जाता है। तो ये क्या है, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर है, क्या कहेंगे, भुजाओं के आधार पर क्या है, टाइप है, क्या है, टाइप है। अब आपको पढ़ के क्या जाना है, पढ़ के जाना है कि आपको एंगल के बेस पे, किस पे, अब यही नहीं पढ़ के चले जाना कि सर ने कहा था कि भुजाओं के बेस पे ट्रायंगल का टाइप पढ़ लो। ट्रायंगल का टाइप एंगल के बेस पे तो पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक एक्यूट एंगल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। एक क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। एक क्या होता है, समकोण होता है, क्या होता है, तीन इसमें भी राइट करने, एक न्यून कोण, एक क्या हो जाएगा, अधिक कोण, एक क्या हो जाएगा, समकोण। इतना समझ में आया। तो आई थिंक ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको यही क्वेश्चन नहीं पढ़ने, इनके अलावा भी जो बन रहे टॉपिक से वो पढ़ लेने हैं। एक दुकानदार ने कह रहे 1500 रुपए का कोट 25% की छूट से बेचा है। अब 25% की छूट से बेचा है ना, कितने में बेचा होगा, मान लो उसने 25% इस पे छोड़ दिए, तो छूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखना कोट पर, किस पर, कोट पर छूट। तो कोट पर छूट कितनी है, तो कहेंगे 25% ऑफ, सॉरी किसका, 1500 रुपए का, 1500 रुपए का 25% छूट, तो 25% कर लो, कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना हो जाएगा, 15 5 75, तो 75 के 5 लिख लेंगे, 15 दूनी 30 और 30 और 7 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। तो कितना आया, तो उसके 375 रुपए छूटने चाहिए। अगर आप कुछ सोचो 375 रुपए छूटने चाहिए तो कितने उसको देने पड़ेंगे, तो क्या कहोगे, अब कोट बेचेगा कितना, तो कह रहा बताइए कोट कितने में बेचा, तो क्या राइट करेंगे, राइट करेंगे ये 1500 रुपए माइनस क्या करेंगे, 375 रुपए। अच्छा इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जीरो से 5 जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, कैरी ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 10 से अगर 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ बचा होगा 7, 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ बचा होगा कितना बचा होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे होगा कितना, 5 और 4 बचा होगा, 4 से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1125 रुपीज। तो कोट कितने में बेचा, तो क्या लिखेंगे, अब कोट क्या कहेंगे, कोट 1125, क्या 1125 रुपए में बेचा, क्या कहेंगे, कोट 1125 रुपए में बेचा। इतना समझ में आया या नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समापवर्ती के अनुसार 75 मासा लासा, क्या है, ये है मासा, ये है लासा। मासा को कहते हैं इंग्लिश में HCF और इसको कहते हैं एलसीएम। तो हमने क्या कहा, ये हमें गिवन है, एलसीएम गिवन है और HCF गिवन है, तो यहां पे लिख लो मासा, क्या करेंगे, मासा इक्वल टू कितना है, तो कहेंगे 5 है, और लासा इक्वल टू कितना है, तो कहेंगे लासा जो है वो कितना है, 175 है। अच्छा इनमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है, तो दो संख्याओं का, पहली संख्या जब अनुपात होता है तो इनमें कोई वेरिएबल मिलाया जाता है, क्या कहेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगा,
पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर पहली संख्या हो जाएगा 5x, दूसरी संख्या क्या कहेंगे, दूसरी संख्या ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 7x। यहां तक आया समझ में। और हमने आपको ये पहले भी, अच्छा आपको नहीं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो एलसीएम और एचसीएफ, ये आपने बीटीसी में पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो दिया हो और पहली दो एक संख्या दी हो तो उनको निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। यहां पे वैल्यू पुट करो, पहली कितनी है, तो कहेंगे सर 5x है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा 175x, इतना आ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको क्या करेंगे, इधर भेज देते तो इधर बचेगा जो, तो x मल्टीप्लाई x बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 175 अपॉन में कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर अपॉन में आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। अब इसको कट करो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 5 जा, इतना आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, अंडर रूट 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे सर एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो 5 आई। अगर बात करें पहली संख्या तो ये क्या बन जाएगी, जो आया इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, ये तो 25 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये आ जाएगा 35। ये दोनों संख्याएं बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं, आपको यहाँ राइट करना है, आपको नीचे राइट कर लेना है, ठीक है। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 35 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहे दो व्यंजक हैं, व्यंजक मतलब होता है कि दो वेरिएबल दिए हैं, दो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अब कह रहा है कि उनको क्या करना है, घटाना है। तो क्या करोगे, इसको को ये कुछ ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा है प्लस का 4, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 है। अच्छा एक चीज याद रखना, आपको ये दो तरीके से कर सकते हो, एक ये कर सकते हो जो हम कहते हैं इसको कॉलम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम मेथड। तो क्या हम दोनों मेथड आपको बता दे रहे हैं, आप जिससे बेटर समझे उससे कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस प्लस का कितना 4 है, ये वाला राइट करो, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस। अब देखो क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो कह रहा है इस व्यंजक में से ये व्यंजक घटाना, तो नीचे ये रखना, क्या करना, तो ये आ जाएगा माइनस 6x और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये लाइन थोड़ा दूरी पर रखना, क्या करना, ये लाइन थोड़ा दूरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साइन बदल देंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे कर देना माइनस कर देना, जहां प्लस हो वहां माइनस कर देना, जहां माइनस हो वहां प्लस कर देना। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा। ये कितना बनेगा, तो प्लस का x सिर्फ रहेगा, क्योंकि 6x से अगर 5x माइनस करोगे क्या बचेगा, तो कहो क्या है, सिर्फ एक x बचेगा और एक दिखाया नहीं जाता। ये क्या बोलोगे, कहोगे सर ये क्या है, एक पेन है या कुछ भी कह लो, ठीक है, या एक ये टी शर्ट है या एक ये बोर्ड है, एक बोलते हो, क्या बोर्ड बोल दो बस काफी है। समझ में आया कि नहीं है।
यहाँ कितना आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस का बचेगा 1, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। क्यों यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये वाला साइन हमारे लिए अब नहीं है, ये वाले साइन को नहीं देखना सॉरी, इस नंबर का साइन क्या है, ये है। एक तो ये मेथड हो गया। अगर हम दूसरा मेथड कहें कैसे कर सकते हैं, तो एक ये भी कर सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस लगाओ, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कह सकते हो लाइन में माइनस कर रहे हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन माइनस का बीच में लगा है, इस ब्रैकेट के पहले क्या लगा, माइनस का साइन लगा, तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, चेंज कर दोगे। क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो अंदर के सभी साइन बदल देना। क्या करता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या कहोगे, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कर लो, मतलब सेम वेरिएबल वाले, सेम पावर वाले, हम क्या करते हैं, एक पास लिख लेते हैं। तो क्या ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 6x और क्या बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, या 3x स्क्वायर से माइनस करें x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, तो प्लस का x आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर प्लस का 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये अपना आंसर आ रहा है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो विजातीय का मतलब हो गया कि ऐसे नंबर्स जो क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। क्या कहते हैं, लाइक अनलाइक पढ़ा है ना, एक क्या हमने बताया है, एक बताया है आपको लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म, और एक बताया है अनलाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म होता है। अगर लाइक टर्म की बात करेंगे तो लाइक टर्म मीन्स क्या होता है, सजाती होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, विजाती, तो मतलब अनलाइक टर्म के बारे में पूछ रहा है, किसके, अनलाइक टर्म, विजाती। क्या कह रहा है, विजाती। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे क्या विजाती है, क्या है विजाती, तो विजाती में क्या होता है, एक ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू कह सकते हैं, जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम नहीं होते। क्या होते हैं, या तो कह लो, ये 2-3 चीजें कह सकते हो इसमें। क्या कहेंगे, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विजाती पूछ रहा है, तो विजाती मीन्स हो गया कि ऐसे व्यंजक जिनमें चर, चर कहते हैं, क्या कहते हैं, चर। क्या कहो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देख रहे हो, नए नए वर्ड पढ़ोगे, चर अचर ये सब पढ़ोगे। यहाँ क्या कह रहा कि चर जो हूं समान ना हो, क्या ना हो, चर जो हूं समान ना हो, जो कह सकते हो व्यंजक होगा, तो क्या कहेंगे, व्यंजक के चर समान ना हो। क्या कहोगे, तो वह व्यंजक, क्या कहोगे, वह व्यंजक जिसके चर समान, क्या कहेंगे, चर समान ना हो, समान ना हो, या उनकी घाते, क्या कहेंगे, उनकी घाते समान ना हो। हमने क्या कहा कि वह व्यंजक जिसके चर समान ना हो, और करें या फिर उनकी घाते समान ना हो, तो उसे
तो उसे विजातीय, क्या कहेंगे, विजातीय, क्या कहते हैं, विजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक कहते हैं। अब अगर बात करें, एक कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन ये है आपका। 18 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं पेपर में आते हैं और टाइम बहुत कम होता है, 1 घंटे होता है। अगर आपको आता होगा आप इजीली कर सकते हैं, अगर नहीं आता होगा तो फिर आप इसमें ये नहीं कि हाँ रुक जाएं, वेट करें तब करें, आप आराम से करेंगे, आप आराम से करेंगे तब भी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अजय का घर जो है, अजय का घर, कह रहे हैं अजय के घर से बाजार, क्या बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय, कह रहे हैं बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो कुछ ऐसा कह रहा है कि ये अजय का घर है, क्या है, यहां पे मान लीजिए ये अजय का क्या है, घर है, क्या है, अजय का, ये अजय का घर है, क्या है, ये अजय का घर है। अब यहां से कह रहे हैं कि कहीं पे यहां पे एक बाजार लग रहा है, क्या है, बाजार है, क्या है, बाजार। अब इसी के बीच में कह रहे हैं, क्या, इसी के बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका विद्यालय आ रहा है इसी रास्ते पर। तो हम इधर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है उसी रास्ते पर। रास्ते का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप आगे निकल जाएंगे, नहीं, हम उसी रास्ते मतलब यहीं पे, ये तो बताया ही नहीं गया कि उस रास्ते के आगे रास्ता है भी कि नहीं है। तो हम कैसे कह लें कि उसके बाद है, पता चला स्कूल के बाद ही रास्ता खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कहीं उसका स्कूल होगा, क्या होगा, स्कूल होगा। अब कह रहा है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, क्या बोला गया, अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, 11.5 माइनस 1.25। माइनस करने का एक तरीका अलग होता है, करते क्या है, इनको पहले लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 का रखेंगे तो 11.50 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1.25 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे बचेगा 0 और ये 1, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 10 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10.25 किलोमीटर, कितना है, किलोमीटर है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये पेपर जैसा ही आया है, अच्छा आया था, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर बहुत अच्छा था, इससे इजी नहीं मिलता है, ये बहुत इजी था पेपर। अब आपको पढ़ के क्या जाना है ये मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ के जाना है इसी के टाइप के क्वेश्चन, क्या पढ़ना है, टाइप के पढ़ने, यही क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्वेश्चन तो देखोगे ही देखोगे। अब अपने मन से इसमें टाइप बनाओ, पहले प्रीवियस ईयर करो, बाद में देखो कौन से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं। बाकी मैं ये चैप्टर्स भी करा दूंगा अपने चैनल पे, और चैनल को आपने अगर देखा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सभी जो इसके कह सकते हैं पेपर आ रहे हैं बीटीसी के, उनमें आपको अच्छे से अच्छी हेल्प मिल सके और आप क्या करें, अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।